हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो पिछले ब्लॉग्स में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस ब्लॉग में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे पहचान करेंगे कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकोगे, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकोगे, चुकेंगे, चुकेगा आदि शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव, शैल, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल, हैव, शैल, हैव। विल, हैव को यूज करते हैं आई और बी के साथ में, शैल, हैव को यूज करते हैं बाकी सभी के साथ में, ही, सी, इट के साथ में विल, हैव को यूज करते हैं। आई और बी के साथ में शैल, हैव को यूज करते हैं। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो मेन वर्ब होती है, क्रिया होती है, वर्ब होती है जो, उसकी कौन सी फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले पहचान क्या है होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकोगे, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव, शैल, हैव। विल, हैव और शैल, हैव आई और बी के साथ में शैल, हैव को यूज करते हैं बाकी सभी के साथ में विल, हैव को यूज करते हैं और मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब आते हैं सेंटेंस पे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का नियम होता है, सबसे पहले लिखते हैं कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कर्म प्लस अन्य शब्द। सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। इसमें एक चीज़ और आ सकती है कि एक साथ दो वाक्य भी होते हैं। तो जो दो वाक्य होते हैं उनमें से जो पहला काम होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं और जो काम बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसको हम उदाहरण से समझा देंगे। अब उदाहरण है आपका पहला कि मोहन किताब पढ़ चुकेगा। मोहन किताब पढ़ चुकेगा। तो मोहन विल हैव रीड द बुक। सुरेश तुमसे पहले आगरा जा चुकेगा। तो सुरेश विल हैव गॉन टू आगरा बिफोर यू। सुरेश विल हैव गॉन टू आगरा बिफोर यू। आगे है मैं सुबह होने से पहले मैं अपना पाठ याद कर चुकूँगा। तो आई शैल हैव लर्नड माई लेसन बिफोर मॉर्निंग। समझ में आ रहा है ना? ये है साधारण वाक्य। रमा के जाने से पहले दीपक स्कूल जा चुकेगा। तो पहले दीपक स्कूल जा चुकेगा। तो दीपक विल हैव गॉन टू स्कूल रमा के आने से पहले। तो बिफोर रमा कम्स, रमा सिंगुलर है तो बिफोर रमा कम्स इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे और उसका फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। पिताजी से पहले माताजी चाय पी चुकेंगी। तो मदर विल हैव ड्रंक टी बिफोर फादर। ये हो गए साधारण वाक्य। अब आते हैं नकारात्मक वाक्य में। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द रहता है, निगेटिव सेंटेंस। इसमें विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लिख देते हैं, बाकी साधारण वाक्य के तरीके ही करते हैं। विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लिखते हैं? नॉट। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव।
उदाहरण से समझते हैं। सुनीता से पहले अनीता खाना नहीं बना चुकी होगी। सुनीता से पहले अनीता खाना नहीं बना चुकेगी। तो अनीता विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर सुनीता। अनीता विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर सुनीता। तुमसे पहले मैं नहीं सो सकूँगा। तो आई शैल हैव नॉट स्लिप्ड। स्लीप का थर्ड क्या होता है? स्लिप्ड बिफोर यू। ये हो गए आपके नकारात्मक वाक्य। समझ में आ रहे हैं ना? ज्योति के स्कूल जाने से पहले आरती स्कूल नहीं जा चुकी होगी। तो आरती स्कूल नहीं जा चुकी होगी, इसका करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और ज्योति के जाने से पहले उसका करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो शिखा विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर ज्योति गोज टू स्कूल। बिफोर ज्योति गोज टू स्कूल। ये है नकारात्मक वाक्य। अब आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। प्रश्नवाचक वाक्य जब क्या प्रारंभ में होता है तो उसकी इंग्लिश कभी नहीं लिखते, उसकी जगह पर क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया लिखते हैं। उसकी जगह पर क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या मोहन से पहले आकाश गेंद खेल चुकेगा? तो विल आकाश हैव प्लेड बॉल बिफोर सोहन। क्या रमेश से पहले दिनेश बाजार जा चुकेगा? तो विल दिनेश गॉन टू मार्केट बिफोर रमेश। ये होगा जब क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में। अब आते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तुमसे पहले रमा चाय क्यों पी चुकेगी? तो व्हाई विल रमा हैव ड्रंक टी बिफोर यू। व्हाई विल रमा हैव ड्रंक टी बिफोर यू। पूजा से पहले सुनीता कहाँ खेल चुकेगी? तो वेयर विल सुनीता हैव प्लेड बिफोर पूजा। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जब क्या पहले हो। क्या राखी से पहले दीपा चाय नहीं पी चुकेगी? तो विल दीपा नॉट हैव ड्रंक टी बिफोर राखी। क्या तुमसे पहले तुम्हारे पिताजी गांव जा चुकेंगे? तो विल योर फादर हैव गॉन टू विलेज बिफोर यू। अब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। ज्योति से पहले रेखा खाना क्यों नहीं खा चुकेगी? तो व्हाई विल रेखा हैव नॉट ईटन फूड बिफोर ज्योति। सुरेश से पहले आकाश पतंग क्यों नहीं उड़ा चुकेगा? तो व्हाई विल राकेश नॉट हैव फ्लोन काइट बिफोर सुरेश। रमा से पहले दीपक अपने कपड़े क्यों नहीं धो चुकेगा? तो व्हाई विल दीपक हैव नॉट वॉश्ड हिज क्लॉथ्स बिफोर रमा। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। पहचान क्या होती है? चुकेगा, चुकोगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल है, आई वी के साथ में शैल है, बाकी सभी के साथ में विल हैव लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ।
अगर आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।